दुनिया का मोस्ट वांटेड हैकर जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह हैकर कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं बल्कि फोन लाइन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें भी हैक कर लेता था। यह हैकर इतना चालाक था कि अपनी पूरी जिंदगी में ना तो इसको बस का किराया देना पड़ा और ना ही फोन का बिल। एक जमाने में ये नोकिया और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का सिरदर्द बना हुआ था। केविन मिट्टिक नाम के इस हैकर ने अपनी जिंदगी की पहली हैकिंग 1975 में महज 12 साल की उम्र में बस में मुफ्त में सफर करने के लिए की थी। मिट्टिक ने टेलीफोन हैक करना भी सीख लिया था, जिससे वो मुफ्त की कॉलिंग और अपने इनकमिंग का बिल किसी दूसरे नंबर पर डालने में माहिर था। दोस्तों, वो किसी लालच में नहीं बल्कि अपने मजे के लिए इस तरह के काम करता था। एक बार मिट्टिक ने मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू स्पीकर हैक कर लिया था, जिससे वो मैकडॉनल्ड्स पर खड़े वाहनों को किसी भी प्रकार के संदेश दे सकता था। इसके बाद इसने बहुत बड़ी बड़ी हैकिंग्स को अंजाम दिया, जिसकी वजह से इसे कई बार जेल भी जाना पड़ा था और आज ये हैकर FBI के साथ मिलकर काम करता है। एक 18 साल का बच्चा जिसे कुछ ही घंटे में फांसी दी जानी थी, मगर उसके चेहरे पर घबराहट की जगह मुस्कुराहट झलक रही थी। फांसी के पहले जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं मरने से पहले आम खाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की, जिन्होंने मरने से पहले आम खाने की इच्छा प्रकट की थी। खुदीराम बोस के कहने पर तुरंत उन्हें आम लाकर दिया गया, मगर कुछ देर बाद जब जेलर वापस आया तो देखा आम वैसे के वैसे ही पड़े थे। ये देखकर जेलर ने उनसे पूछा कि अगर आपको आम नहीं खाना था तो मंगवाया क्यों। इस पर खुदीराम बोस ने जवाब दिया कि मैं आम तो खा चुका हूँ। तब जेलर ने जब आम को ध्यान से देखा तो पता चला कि आम के अंदर कुछ भी नहीं था, बस उसके छिलकों को इस प्रकार रखा गया था कि मानो वह आम ही है। इस पर खुदीराम जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, आप इस आज़ादी के दीवाने की साहस का अंदाजा इस घटना से लगा सकते हैं कि मौत सामने होने के बावजूद भी उन्हें मजाक सूझ रहा था। दोस्तों, कुछ मजदूरों को खुदाई के दौरान एक ऐसी टाइम कैप्सूल मिली जिस पर लिखा था कि इसे साल 2957 से पहले मत खोलना। लेकिन आखिर इस कैप्सूल में ऐसा क्या था? दरअसल 2015 में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जगह पर एक बिल्डिंग बनने वाली थी और इसी के चलते वहाँ खुदाई का काम चालू था। तभी अचानक से खुदाई करने वाले मजदूरों के हाथों खुदाई करते टाइम जमीन के नीचे दफन की गई कोई कांच की चीज टूट गई, जिसे बाहर निकाल कर देखा गया तो उस पर लिखा था कि इस कैप्सूल को साल 2957 से पहले मत खोलना। जांच के बाद पता लगा कि 1957 में कुछ स्टूडेंट्स ने इस कैप्सूल में कुछ चीजें रखकर इसे वहाँ छिपा दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि इसे बिल्कुल 1000 साल बाद खोला जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस पर ऐसा लिखा था। जब इसे खोला गया तो इसमें न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े, कुछ सिक्के, पुरानी फोटोज और प्रयोग के लिए इस्तेमाल में होने वाला कुछ सामान था। लेकिन फिर इसके कांच को वापस रिपेयर करके 2957 के लोगों के लिए इसे किसी दूसरी जगह जमीन के नीचे गाड़ दिया गया, ताकि साल 2957 में इसे फिर से खोला जा सके। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से अखबार नहीं पढ़ता था, ना ही रेडियो सुनता था, ना ही टेलीविजन देखा करता था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया। उसने पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार खूब बढ़ रहा था। तभी अचानक एक अजीबोगरीब घटना हुई। उसका बेटा कॉलेज से BA की डिग्री हासिल करके अपने पिता का हाथ बटाने चला आया। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं, हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पिता को लगा कि बेटा कॉलेज जा चुका है, कॉलेज में पढ़ता है, उसकी राय हल्के में नहीं लेनी चाहिए। पिता ने दूसरे दिन से आलू की खरीद कम कर दी, अपने साइन बोर्ड को भी नीचे उतार दिया। धीरे धीरे कस्टमर आना बंद हो गए, यहाँ तक कि पूरी दुकान बंद हो गई। तब पिता ने बेटे से कहा कि तुम ठीक कह रहे थे, हम बहुत मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे कैसे पहुंच गया? नहीं जानते हैं तो आइए आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, जापान के लोग किसी भी काम को सही समय पर करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, जापान ट्रेन यदि 30 सेकंड से ज्यादा लेट हो जाती है तो जापानी सरकार सभी का पैसा वापस कर देती है। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, 2017-18 में 2 बार ट्रेन अपने समय से 25 सेकंड पहले आ गई थी, जिसके कारण जापानी रेलवे ने सबसे माफी मांगी थी। दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, पहले ट्रेन आने के लिए माफी मांगी थी। वहीं अपने प्यारे इंडिया की बात करें तो इसकी बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ ट्रेन घंटों लेट हो जाती है। अगर पूछने चाहोगे तो वैसे बोलेंगी जैसे कि रेलवे उनके बाप का है और हम सब नौकर है। दोस्तों, मैं क्या सही बोल रहा हूँ या सही गलत बोल रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।